आखिर बिग बॉस के घर में किसने किसको किया है नॉमिनेट और चुन कैसे जाल से निकल गई, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एनके बस। वेल, नॉमिनेशन टास्क हुआ। टास्क ये था कि राजा रजत को जो है इम्प्रेस करना था खाना खिला के, और वो जितनी बार खाएंगे जिस कंटेस्टेंट के हाथ से उतनी ही नॉमिनेशन की पावर मिलेगी। एक कंटेस्टेंट को 5 नॉमिनेशन की पावर मिल सकती है, यानी कि वो 5 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसे में दिग्विजय का नंबर आता है। दिग्विजय का सीधे सीधे उनको 5 नॉमिनेशन का मौका देते हैं। दिग्विजय एलिस को नॉमिनेट करते हैं, सारा को नॉमिनेट करते हैं, बग्गा को नॉमिनेट करते हैं, अविनाश को नॉमिनेट करते हैं, विवियन को नॉमिनेट करते हैं। वहीं अगला मौका आता है शिल्पा को। शिल्पा को भी 5 नॉमिनेशन का मौका देते हैं। दिग्विजय को वो नॉमिनेट करती है, चाहत को नॉमिनेट करती है, करणवीर मेहरा को नॉमिनेट करती है, और बहुत ही अलग सा एक्सक्यूज देती है कि उनकी टास्क में मदद नहीं की इसलिए मैं नॉमिनेट कर रही हूँ। करण की भी तो टास्क में नहीं मदद की थी, तो वो भी तो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पर करण को नॉमिनेट किया, सारा को नॉमिनेट किया, कशिश को नॉमिनेट किया शिल्पा ने। वहीं अगला नंबर आता है कशिश का। कशिश को भी 3 नॉमिनेशन की पावर मिलती है, जहां कशिश है जो श्रुतिका को नॉमिनेट करती है, शिल्पा को नॉमिनेट करती है और एलिस को नॉमिनेट करती है। वहीं चौथा नंबर चुम को आता है कि चुम किसको नॉमिनेट करती है, तो चुम ने एलिस को नॉमिनेट किया और अविनाश को नॉमिनेट किया। वहीं पांचवा जो नंबर आता है सारा का। सारा को भी 5 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है रजत के द्वारा। वो दिग्विजय को नॉमिनेट करती है, शिल्पा को नॉमिनेट करती है, अविनाश को नॉमिनेट करती है और करण को नॉमिनेट करती है, विवियन को नॉमिनेट करती है। वहीं हम देखते हैं कि विवियन को ये पावर नहीं देते रजत दलाल, और रीजन देते हैं कि आरफीन उनके वजह से ही गया, जिसके चलते मैं विवियन को ये पावर नॉमिनेशन की नहीं दूंगा। अगला नंबर आता है बग्गा को। बग्गा को भी 3 नॉमिनेशन का मौका देते हैं। करण को नॉमिनेट करते हैं बग्गा पाजी, दिग्विजय को नॉमिनेट करते हैं, कशिश को नॉमिनेट करते हैं। चाहत का नंबर आता है। चाहत को भी रजत दलाल है जो भाई 5 नॉमिनेशन का मौका देते हैं। वो एलिस को नॉमिनेट करती है, अविनाश को नॉमिनेट करती है, ईशा को नॉमिनेट करती है, विवियन को नॉमिनेट करती है, करण को नॉमिनेट करती है। वहीं अविनाश को भी भाई 5 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है, और अविनाश जो है चाहत को नॉमिनेट करते हैं, श्रुतिका को नॉमिनेट करते हैं, और अविनाश जो है चुम को भी नॉमिनेट करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि रियल चुम कौन है, फेक चुम कौन है, इसमें एक सवाल है। तो जिस पर चुम भी आंसर देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है कि जो है कि मैं आपके जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर कशिश को नॉमिनेट करते हैं अविनाश, और दिग्विजय को नॉमिनेट करते हैं। एलिस को 3 नॉमिनेशन की पावर मिलती है। वो दिग्विजय को नॉमिनेट करती है, दूसरा कशिश को नॉमिनेट करती है, तीसरा चाहत को नॉमिनेट करती है। श्रुतिका को भी भाई 5 नॉमिनेशन की पावर मिलती है। कशिश को नॉमिनेट करती है, अविनाश को नॉमिनेट करती है, विवियन नॉमिनेट करती है, चाहत को नॉमिनेट करती है, ईशा को नॉमिनेट करती है। करण को 3 नॉमिनेशन की पावर मिलती है। वो विवियन को नॉमिनेट करते हैं, एलिस को नॉमिनेट करते हैं, बग्गा को नॉमिनेट करते हैं, वो शिल्पा को नॉमिनेट नहीं करते। तो ओवरऑल कुल मिलाकर 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट है। रजत ने मैथमेटिक्स काफी अच्छे से पढ़ी हुई लगता है। उन्होंने 7 कंटेस्टेंट्स को 7 नॉमिनेशन की मतलब 5-5 कंटेस्टेंट की नॉमिनेशन की पावर दी 7 कंटेस्टेंट को, और 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है। एलिस नॉमिनेटेड है, कशिश कपूर नॉमिनेटेड है, दिग्विजय राठी नॉमिनेटेड है, करणवीर मेहरा नॉमिनेटेड है, विवियन डिसेना नॉमिनेटेड है, अविनाश नॉमिनेटेड है, और इसी के साथ यहाँ पर चाहत पांडे जी नॉमिनेटेड है। चाहत और करण का तो ऐसा लगता है कि हर बार की बारी है कि हर बार नॉमिनेशन में इनका नाम तो आना ही आना है, डैम श्योर। तो इस बार भी चाहत फंस गई है। तो इस तरीके से 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट है। खबर तो ये भी है कि मिडवे के इविक्शन होगा और एलिस देवी को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल जो भी हो, कौन होता है बेघर, क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।